की वजह से हुआ था शीना वोरा का मर्डर। सूत्रों के मुताबिक तमाम पूछताछ के बाद इस नतीजे पर पहुंची है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक राहुल के साथ शीना के रिश्तों की वजह से इंद्राणी के मन में उपजी असुरक्षा हो सकती है कत्ल की वजह। पुलिस जांच लगभग पूरी। इंद्राणी के पहले पति और शीना के पिता सिद्धार्थ दास को पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। डीएनए सैंपल लिया जाएगा। शीना मर्डर केस में लगातार दूसरे दिन पीटर मुखर्जी से पूछताछ। पुलिस को बताया इंद्राणी के साथ मिलकर उठाते थे शीना और मिखाइल की पढ़ाई का खर्चा। गुवाहाटी से मिली शीना की डायरी। पिता सिद्धार्थ को करती थी याद, लेकिन मां इंद्राणी को बताया डायन। शीना हत्याकांड के पहले गवाह से भी हुई पूछताछ। पेन पुलिस स्टेशन के 4 पुलिस वालों से भी दागे गए सवाल। कलीना फोरेंसिक लैब ने रायगढ़ में मिले कंकाल का डीएनए इंद्राणी से मैच करने के लिए इंद्राणी के सैंपल का विश्लेषण शुरू किया। इंद्राणी के वकील महेश जेठमलानी ने फिर खोला मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चा। कहा शीना मर्डर केस को बना लिया है इज्जत का सवाल। शीना मर्डर केस में आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए गूगल और फेसबुक की मदद लेगी मुंबई पुलिस। जल्दी मांगी जाएगी जानकारी। महाराष्ट्र में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई चिंता। सरकार से कहा ऐसा ना हो, इसके लिए उठाए कदम। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल में देश भर में सबसे ज्यादा कस्टडी में मौतें हुई हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा इन्हें रोकने के लिए लगाए दिमाग। पिछले साल कथित रूप से वडाला में लॉकअप में एक नाबालिग की मौत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी बॉम्बे हाईकोर्ट। उस केस की सीबीआई कर रही है जांच। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के मंत्रियों को सुनाई खरी बोली। मराठवाड़ा के लोगों को नहीं पहुंचाई जा रही मदद। उद्धव ने मातृश्री बुलाकर मंत्रियों को नसीहत दी कि मराठवाड़ा जाकर जाने किसानों का दर्द। उद्धव खुद भी अगले हफ्ते जाएंगे मराठवाड़ा। कांग्रेस एनसीपी का आरोप सूखे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है फडणवीस सरकार। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा सरकार के विरोध में एनसीपी 14 सितंबर से सूखे से बहाल मराठवाड़ा से शुरू करेगी जेल भरो आंदोलन। कांग्रेस सूखे पर फडणवीस को घेरते हुए कहा ऐसे हालात में सीएम निवेश लाने के लिए जापान जाने की बजाय राज्य में मौजूदा हालात पर ध्यान दें। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सूखे से निपटने के लिए उनकी सरकार कर रही है हर मुमकिन उपाय। मराठवाड़ा में सीएम के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन था। सोने के दाम में आज भी गिरावट। 225 रुपए गिरकर 26,325 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। बाजार को मिली थोड़ी राहत। सेंसेक्स 311 अंक बढ़कर 25,464 पर बंद। निफ्टी में 7800 के स्तर से ऊपर 106 अंकों की बढ़त। 2 दिन अच्छा प्रदर्शन करने के बाद रुपया फिर गिरा। $1 के मुकाबले आज रुपया 66 रुपए 24 पैसे पर बंद। कैंसर से जूझ रहे संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बंद की कीमोथेरेपी। आदेश श्रीवास्तव का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक कीमोथेरेपी का असर नहीं हो रहा, इसलिए आदेश का दूसरा उपचार होगा। 48 साल के आदेश श्रीवास्तव पिछले 44 दिनों से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कभी खुशी कभी गम, राजनीति, चलते चलते और बागबान जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया है। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सोचे कौन अपनी मां को डायन कह सकता है, लेकिन शीना की डायरी तो यही कहती है। इंद्राणी शीना को 3 साल की छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब वो 14 साल की हुई तो मां के लिए नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा। शीना, पीटर और इंद्राणी की शादी से कितनी दुखी थी, डायरी में इसका भी खुलासा किया गया है। तो आइए पलटते हैं। वो शीना जिसे इंद्राणी 3 साल की छोड़कर गुवाहाटी से चली आई थी, जो बचपन उसकी मां की गोद में गुजरता, ममता के आंचल में गुजरता, शीना का वो बचपन नाना नानी के हवाले हो गया।
वक्त गुजरते गुजरते साल 2002 तक पहुंच गया। अब शीना बड़ी हो चुकी थी और उम्र के 14वें पड़ाव पर थी। गुवाहाटी के डिज्नीलैंड स्कूल में पढ़ाई कर रही शीना अपने अतीत के बारे में सोचने लगी थी। शीना के टीचर्स बताते थे कि वो बेहद खामोश रहने वाली लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शायद उसने अपनी खामोशी को डायरी के पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया था। 4 जुलाई 2002 को शीना अपनी डायरी में नाना नानी और मां इंद्राणी के बारे में जो लिखती है वो आपको दिखाते हैं। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आपसे प्यार करने के चलते नाना नानी मुझे पसंद नहीं करते, और मम्मी के बारे में मैं क्या कहूँ। मुझे पता नहीं कि वो याद भी करती है कि नहीं। मैं उसे माँ के तौर पर याद भी नहीं करना चाहती। मैंने अभी माँ शब्द कहा और मैं इसे बदनसीबी समझती हूँ। कहा जाता है कि इन दिनों इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का तगड़ा अफेयर चल रहा था और दोनों एक दूसरे को डेट भी करते थे। शीना की डायरी से यही खुलासा होता है कि वो अपनी मां इंद्राणी से नफरत करने लगी थी और डैडी सिद्धार्थ के नजदीक जा रही थी। 5 जुलाई 2002 को वो डायरी का अगला पन्ना लिखती है। लेकिन वो मेरी माँ है और दिल के किसी कोने में उसके लिए प्यार भी रहा। मैंने उसकी ममता को महसूस किया, लेकिन अब मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। डैडी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। 2002 में ही इंद्राणी मुखर्जी ने टीवी की दुनिया की जानी मानी हस्ती यानी पीटर मुखर्जी यानी अपने बॉस से शादी कर ली थी। बताते हैं कि जब शीना ने इस शादी के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो अपनी मां की फोटो देखकर रो पड़ी थी। और जब 11 फरवरी 2003 को उसका बर्थडे आया तो शीना ने इंद्राणी के खिलाफ अपनी सारी भड़ास डायरी में निकाल दी। ये एक माँ से एक बेटी की नफरत की इंतहा थी। ओह, हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा भविष्य अंधकारमय नजर आता है। मैं चारों तरफ से मायूसी से घिरी हुई हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से घिन आती है। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। वो मेरी माँ नहीं बल्कि एक डायन है। शीना अपनी डायरी में बार बार ये कहती है कि उसे अपनी माँ इंद्राणी बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो यहाँ तक कहती है कि माँ उसके लिए एक अपशब्द के समान है। ये डायरी पढ़कर ये बात साफ हो जाती है कि माँ बेटे की लड़ाई 2012 में शुरू नहीं हुई। दोनों के रिश्तों में खटास तो कम से कम 10 साल पहले ही आ चुकी थी। शीना के दिल में मां के लिए नफरत का ज्वालामुखी धधकने लगा था। वो इंद्राणी का नाम लेना तो दूर, उसके लिए भले बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचा रही थी। 2002 में अखबारों की सुर्खियों में इंद्राणी और पीटर की शादी थी। वो इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर शख्स पीटर मुखर्जी ने अपने से 16 साल छोटी महिला से शादी जो की थी। कहा जाता है कि शादी के 1 साल बाद यानी 2003 में इंद्राणी अपने घर गुवाहाटी वापस लौटी। इंद्राणी अब पैसे वाली थी और पैसे वाले की पत्नी थी। गुवाहाटी में इंद्राणी ने अपने घर की मरम्मत कराई और पिता को एक गेस्ट हाउस भी खरीदवाया। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की शादी से इंद्राणी के माता पिता खुश थे। उन्हें इस बात का कतई मलाल नहीं था कि उनकी बेटी ने 16 साल बड़े शख्स से शादी की। ऐसे में शीना ने 12 फरवरी 2003 को डायरी के पन्ने पर जो लिखा वो उसके दर्द को बयां करने के लिए काफी था। अब जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी कर ली है तो मेरे नाना नानी बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं उससे नफरत करती हूँ। भगवान करे उसे नर्क में भी जगह ना मिले। मेरी बहुत सी शिकायतें हैं। मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन कब, कहाँ और किसके सामने पता नहीं। माँ के लिए एक बेटी की इतनी नफरत वाकई चौंकाने वाली है। शीना की डायरी पर यकीन करें तो ये साबित हो जाता है कि शीना को इंद्राणी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। तो क्या नफरत की इसी इंतहा में शीना का कत्ल हो गया? क्या वाकई इंद्राणी और शीना के बिगड़ते रिश्तों ने शीना का मर्डर करवा दिया? यही सच मुंबई पुलिस इंद्राणी से उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबूतों का इंतजार है। ऐसे में पुलिस के लिए शीना की डायरी सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। दिल्ली से राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ दास कहते हैं कि शीना जब 10वीं क्लास में थी तभी उनकी शीना से बातचीत हुई थी, लेकिन शीना की डायरी कहती है कि वो लगातार अपने पिता के संपर्क में थी। शीना पिता के साथ जुड़ी यादों की पूरी कहानी डायरी में लिखती हैं। सवाल यह है कि सिद्धार्थ दास इसे क्यों छुपा रहे हैं?
शीना हत्याकांड की गुत्थी को उलझाने के लिए शीना को अपनी बेटी नहीं बल्कि बहन बताया, और ये सच उसने न सिर्फ जमाने से छिपाया बल्कि जिस पीटर से शादी की उनसे भी छुपा कर। लेकिन रिश्तों की हकीकत खुली तो खुलासा यही हुआ कि शीना इंद्राणी की बेटी है, लेकिन पिता के नाम से पर्दा उस वक्त हटा जब खुद सिद्धार्थ दास मीडिया के सामने आए और ये सच भी कबूल कर लिया कि शीना और मिखाइल उनके ही बच्चे हैं। लेकिन एक बात जो सिद्धार्थ ने बताई वो ये कि शीना से उनकी एक बार बातचीत हुई थी जब वो 10वीं क्लास में थी। क्या आपने शीना से मुलाकात या बातचीत कभी की थी? कब की थी और क्या बातचीत हुई? वो जब क्लास 10 में थी तब हम बात हो मेरे साथ। फोन में बात हो, फोन में। क्या बात हुई? बस एज यूजुअल, कैसा है आप कहाँ हैं, कैसे है आप? मैंने पूछा आप कैसा है? आप अच्छे हैं, बस ठीक है। नहीं, ग्रेजुअली थोड़ा पार्ट हो गया था क्योंकि देयर लाइफस्टाइल वाज डिफरेंट। लेकिन शीना की डायरी से जो राज बेपर्दा हो रही है वो यही है कि शीना अपने पिता के करीब रहना चाहती थी और लगातार सिद्धार्थ के संपर्क में भी थी। मैं आपको चिट्ठियां भेजना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास लिफाफे नहीं और ना ही मुझे ये पता है कि ये लिफाफे मिलेंगे कहाँ। मैं नाना नानी से लिफाफे लाने को भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं आपको चिट्ठी लिखूं। लेकिन मुझे आपको बहुत कुछ लिखना है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ डैडी। मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो। शीना की डायरी में लिखे शब्दों पर यकीन करें तो ये भी साबित होता है कि न सिर्फ इंद्राणी सिद्धार्थ को छोड़कर जा चुकी थी बल्कि इंद्राणी के माता पिता भी शायद सिद्धार्थ और इंद्राणी के रिश्तों से खुश नहीं थे। वो सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। 6 जुलाई 2002 को शीना अपनी डायरी में इसका खुलासा भी करती। डैडी, मैं आपका खून हूँ और उन्हें ये भी पता है कि मैं आपके कितना करीब हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उन्होंने आपके बारे में बुरा कहा। उन्होंने कहा कि आप भिखारी के बराबर हैं। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तब मैं मुश्किल से 3री या 4थी क्लास में ही रही होंगी। शीना की डायरी इस बात की भी तस्दीक करती है कि शीना अपने डैडी से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो या फिर घूमने फिरने की। वो अपने डैडी को खुशी में भी याद करती थी और उस वक्त भी जब उसका मन उचटता था। प्यारे डैडी, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ। डैडी, आपके लिए खबर है। मेरी HSCL की परीक्षा खत्म हो गई है। अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी होगी। अब राहत महसूस कर रही हूँ। आपका भेजा हुआ 1 साल का कार्ड मिला। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिछले कई महीनों से मैं आपको कोई खत नहीं लिख सकी। अभी मार्च में ही मेरी परीक्षाएं खत्म हुई हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आपने मुझे कोई फोन क्यों नहीं किया? कम उम्र में भी शीना एक बेहद गंभीर लड़की थी। 10वीं क्लास में ही वो अपने पिता को बिजनेस के बारे में सलाह देने लगी थी। दुनिया को लगता था कि शीना के पिता के बस की कुछ नहीं, लेकिन बेटी की नजरों में तो बाप एक हीरो था। अब सवाल ये कि सिद्धार्थ दास शीना से अपने संपर्क को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? शीना अपने डैडी सिद्धार्थ को बार बार मिस भी करती थी। डायरी से यही खुलासा होता है कि उस वक्त वो रूठ जाती थी जब उसके डैडी उसे कोई संदेश या फोन नहीं करते थे। अगर डायरी में लिखा हुआ सब सच है तो सिद्धार्थ ने शीना की इतनी बातों का खुलासा क्यों नहीं किया? क्यों वो शीना के पिता होने पर मुहर लगाकर उनके और शीना के बीच की बातचीत से किनारा कर? मराठी में आरटीआई आवेदन को लेकर 24 अगस्त को रेलवे अधिकारी के दफ्तर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रदर्शन तूल पकड़ने लगा है। एमएनएस के हंगामे के दौरान रेलवे की महिला अधिकारी स्वाति सिन्हा रो पड़ी थी। स्वाति सिन्हा ने इसकी शिकायत अब रेलवे पुलिस से की है। रेलवे पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ उपद्रव करने का केस दर्ज कर दिया है। गौरतलब है कि आरटीआई आवेदन मराठी में देने पर रेलवे अधिकारी स्वाति सिन्हा ने आवेदन हिंदी या फिर अंग्रेजी में करने को कहा था और इसी मुद्दे पर स्वाति के केबिन में घुसकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया था। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।